और दोपहर दमदार खबर की शुरुआत गरियाबंद की खबर के साथ करेंगे। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर, नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन आईडी जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किया गया। नक्सलियों के कैंप से दैनिक सामान भी बरामद किया गया है। नुआपाड़ा एसपीजी आर राघवेंद्र ने जानकारी दी है। बताते चले कि सीना पाली थाना क्षेत्र के नारायण डोंगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गरियाबंद से ये बड़ी खबर है। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया। नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन आईडी जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किया गया है। नक्सलियों के कैंप से दैनिक सामान भी बरामद किया गया। नुआपाड़ा एसपी जी आर राघवेंद्र ने जानकारी दी है। सीना पाली थाना क्षेत्र के नारायण डोंगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी गरियाबंद से आपको दे रहे हैं। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी देखिए, मंगलवार सुबह आज यानी कि सुबह डीवीएफ की टीम ने नारायण डोंगर के दुर्गम जंगलों में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की थी। उन्हें सूचना मिली थी कि नक्सली यहाँ एक अस्थायी कैंप बनाकर बड़ी साजिश की तैयारी में है। पुलिस की टीम जैसे ही इलाके में पहुंची, नक्सली वहां से कैंप छोड़कर भाग चुके थे और मौके से पुलिस को जो सामान मिला है उसमें 2 टिफिन बम, जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर, बैटरियां और कुछ दैनिक उपयोग की सामग्री भी मिली है। और ये जो इलाका है ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो गरियाबंद जिले की सीमा है उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से इंदा गांव थाना लगा हुआ है और ये बॉर्डर के नजदीक है, जिसके चलते काफी अहम माना जा रहा है इस मामले को। बिल्कुल, इस बॉर्डर के चलते इस पूरे मामले को और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लगातार कार्रवाई भी जारी। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे बिलासपुर से। अगली बड़ी खबर है, जहां हेड कांस्टेबल की जमीन बेचने का मामला सामने आया। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन बेचने का आरोप है। पीड़ित के पिता की जगह दूसरे व्यक्ति की कराई रजिस्ट्री। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। हेड कांस्टेबल की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी आए हैं। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन बेचने का आरोप है। पीड़ित के पिता की जगह दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री कराई गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ये बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां हेड कांस्टेबल की जमीन बेचने का पूरा मामला। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन बेचने का आरोप है। पीड़ित के पिता की जगह दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री कराई है। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम की कार्रवाई। बिना इजाजत बिल्डिंग का हो रहा था निर्माण। नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी था। बड़ी जानकारी उज्जैन से दे रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। बिना इजाजत बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, तो नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी था। बड़ी खबर उज्जैन से, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बिना इजाजत के बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जहां पर कार्रवाई की गई है। तो नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया। ऐसे में यहां पर कार्रवाई देखने को मिली। और अगली बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह। ट्रैक्टर चलाकर मंच तक पहुंचे हरीश चौधरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश चौधरी। मंच को व्यवस्थित करते नजर आए पटवारी। बता दें कि जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर पर सत्याग्रह किया गया है। कांग्रेस द्वारा बुलाए गए न्याय सत्याग्रह को लेकर लगातार कांग्रेसियों की भीड़ इस वक्त लगातार जा रही है। आप देख सकते हो लगातार नेताओं की गाड़ियां, काफिला ये पूरा जाता हुआ लगातार इसके जो विधायक हैं वो लगातार ये जा रहे हैं लगातार। लेकिन इस पूरे प्रशासन ने इस पूरे व्यवस्था बनाने के लिए, इस न्याय सत्याग्रह की व्यवस्था बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कैसे रास्तों को बैरिकेडिंग करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। लगातार आईजी एसपी लगातार व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल यदि बात की जाए तो न्याय सत्याग्रह के लिए जहां कांग्रेसी भीड़ जुटाने के लिए लगे हुए हैं, वहीं यदि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन व्यवस्था बनाने के नाम पर सुबह से ही मुस्तैद है और लगभग 1000 के आसपास पुलिसकर्मी लगातार लगभग 3 जिलों के से यहाँ अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के पुलिसकर्मी पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह पुलिस का
आदमियों का एक हुजूम हुआ है और प्रत्येक जगह प्रत्येक गली को बैरिकेडिंग के तौर पर पूरे बंद किया गया और कहीं से भी कोई व्यक्ति अचानक ना घुसा है, इसकी भी पूरी पुख्ता व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। और लगातार आईजी, डीआईजी और एसपी अशोकनगर पूरे सड़क पर लगातार वॉक करके पूरे इस न्याय सत्याग्रह में पहुंच रहे लोगों की और भीड़ की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यदि बात की जाए तो न्याय सत्याग्रह में लगातार लोगों का पहुंचना जारी है और कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इसी मंडी प्रांगण में आकर हजारों लोगों के साथ गिरफ्तारी देने वाले हैं। अब देख रहा होगा कि लोगों का हुजूम कितना उमड़ता है और पुलिस प्रशासन इस हुजूम को कैसे कंट्रोल करता है। और जीतू पटवारी और जो कांग्रेसियों द्वारा गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो गिरफ्तारी सांकेतिक होती है, विधिवत होती है और कहाँ जाके गिरफ्तारी होती है। फिलहाल यदि बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर जो बात हुई है वो इसी मंडी का प्रांगण में जो बनाया गया मंच है उसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस कार्यक्रम में राम सभा के बाद गिरफ्तारी देंगे। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर।